ये हमारा जी। बेस है। तो बेस बेस जब सेम होगा और पावर डिफरेंट होगा, बेस सेम है पावर डिफरेंट और मल्टीप्लिकेशन होगी, बेस सेम पे पावर कुछ भी हो मल्टीप्लिकेशन होगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं कि 2 के ऊपर पावर 4 भी और मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के ऊपर पावर 6 से, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 2 के ऊपर पावर 10, एक ही बात है, ठीक है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसी तरह अगर डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, डिवाइड हो रहा हो तो क्या हो जाएगा, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 2 की पावर 6 डिवाइड बाय 2 की पावर 4 तो क्या बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा, सही है। फिर आ जाते हैं जी। अगर ये केस में था सेम बेस में, ठीक है, ये था सेम, जब भी बेस सेम होगा, बस बेसिस आर सेम, ये पहला केस था। सेकंड में क्या है, बेस डिफरेंट होगी लेकिन पावर सेम होगी, ठीक है। सेकंड में क्या है, सेम पावर, ठीक है, सेम पावर होगी तो बेस कुछ भी हो पावर सेम है तो पावर कॉमन हो जाएगी, पावर कॉमन आ जाएगी, ठीक है। पावर बस एक दफा रखेंगे वो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर डिवाइड हो रहा है तो बेसिस डिवाइड हो जाएंगे, पावर से कॉमन लेंगे, ठीक है। पावर सेम पावर कॉमन, पावर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे 2 की पावर 2 अपॉन x की पावर 2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 अपॉन x की पावर होल, दोनों की पावर तो होल में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई भी हो रहा है कि a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a b होल स्क्वायर, एक ही बात होगी, ठीक है। ये तो अप्लाई करते भी रहते हैं। अच्छा, उसके बाद a मल्टीप्लाई बाय b अगर ये हो कि फॉर एग्जांपल पावर पूरे ब्रैकेट के ऊपर है, मतलब इसी को अगर रिवर्स कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ब्रैकेट में आ जाए पावर, पावर से ब्रैकेट में आ जाए तो इसका मतलब पावर दोनों के ऊपर है, तो इसको एक्सपेंड अगर करना हो तो इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंड अगर करना हो तो इस तरह कर सकते हैं। जैसे एक्सपेंड करना हो फॉर एग्जांपल अगर 5 5x की पावर 5x की पावर होल स्क्वायर हो, इसका मतलब स्क्वायर जो दोनों के ऊपर है, स्क्वायर जी, जो तो 5 दोनों के ऊपर है, मल्टीप्लाई तो बाय 5 एक्स। 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या जी। हो जाएगा 25x स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब दोनों के स्क्वायर। अच्छा, पावर ओवर पावर हो, ठीक है, पावर ओवर पावर मतलब पावर के ऊपर एक और पावर, ऑलरेडी एक के ऊपर पावर है उसके ऊपर एक और पावर दे दो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर की मल्टीप्लाई हो पावर जाएगी। मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, लिखा हो गया। इसका कैसे एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल 2 की पावर, अगर 2 की पावर क्या है, 2 की पावर फॉर एग्जांपल 2 है और पावर एक और क्या आ गई, x आ गई, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 की पावर 2x, ठीक है। या अगर फॉर एग्जांपल 2 की पावर 4 है और पावर क्या आ गई 1/2 आ गई, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई होगा पावर मल्टीप्लाई होगी, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 था ये 2 था, क्या बचेगा, पावर क्या बचेगी, सिर्फ 2 स्क्वायर बचेगा, हम्म। समझ गए? अच्छा, अब यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल सिंपल था, ठीक है। 3 रूल्स पढ़े, 3 रूल्स में क्या था, पहला बेस सेम होगी तो पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो रही है, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट, पहला रूल ये हो गया, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाएंगे पावर्स, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सेकंड क्या था, ये पावर सेम होगी, पावर अगर सेम होगी तो पावर कॉमन आ जाएंगी, या पावर अगर ब्रैकेट के ऊपर होगी तो इसका मतलब पावर दोनों के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। थर्ड रूल क्या पड़ा कि जी। पावर के ऊपर पावर जो मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर की पावर वो मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में। अब आ जाओ फोर्थ, नेगेटिव पावर्स अगर हुई तो क्या करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये जैसे a की पावर नेगेटिव m है तो इसको नेगेटिव पावर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो रेसिप्रोकेट जब करेंगे अभी इसके नीचे 1 है, ठीक है, तो 1 ऊपर चला जाएगा जी। और a की पावर m नीचे आ जाएगी, पावर नीचे शिफ्ट होगी तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी, अब ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 ओवर a की पावर पॉजिटिव है। इसी हम्म। तरह अब सिर्फ अभी तो सिर्फ a पे है, अगर ये a ओवर b पे होती एक ब्रैकेट के ऊपर पावर होती, अब ब्रैकेट की पावर को पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो अब इसमें पावर नीचे शिफ्ट नहीं कर सकते, पावर को यहीं पे पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो पावर इधर पॉजिटिव कर देंगे, ये जो फ्रैक्शन है इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे अंदर, तो b नीचे था b ऊपर आ जाएगा और a नीचे चला जाएगा, तो b ओवर हम्म। a बन जाएगा और इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सा फोर्थ लॉ क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ बेस, बेस को अगर रेसिप्रोकल कर दें, ये बेस है, ठीक है, ये 1 ओवर m, ये a ओवर b ओवर ये बेस है, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ बेस चेंजेस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑफ द पावर, बेस को अगर रेसिप्रोकेट कर दें तो पावर की साइन को चेंज कर देती है, ठीक। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल्स भी हैं, जैसे 2 ओवर 3 की होल पावर जो -2 है, ये कैलकुलेटर में डालो तभी होगा, मतलब बगैर कैलकुलेटर तो नहीं कर सकोगे, लेकिन कैलकुलेटर में डालो तभी वो एड दे देगा, क्योंकि नेगेटिव पावर्स नहीं एक्सेप्ट करता कैलकुलेटर, ठीक है। तो उसके लिए करना पड़ेगा, इसको ये वाला लॉ लगाओगे कि बेस को रेसिप्रोकेट करोगे, बेस को जैसे ही रेसिप्रोकेट करोगे तो 3 ओवर 2 बन जाएगा और पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये लगा फोर्थ लॉ। फिर थर्ड लॉ पे वापस आ जाएंगे, जब भी ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों के ऊपर पावर है, और थर्ड लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी तरह 2 की पावर -3 वही नेगेटिव पावर्स आ गई तो बेस को रेसिप्रोकेट कर देंगे, -3। तो 1 ओवर 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 जब 8 होता है तो 1 आंसर आ गया, ठीक है। ये फोर्थ लॉ हो गया। फोर्थ लॉ क्या है कि बेसिस को रेसिप्रोकेट करेंगे तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी। आज फिफ्थ पे, किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 हो, किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है, किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 हो, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 7 की पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। चाहे कितना भी लिखो, 7 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 0, तो इस दोनों का मतलब क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर 1 ही आएगा, हम्म। ठीक है। अगर लिखा हुआ 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 7 की पावर 0, 7 स्क्वायर 49 होता है और पावर 0 मतलब 1, किसी भी चीज की पावर 0 आंसर 1 होता है, 49 प्लस 1 आंसर 50 आ गया। 5 की पावर 0 माइनस 5 की पावर 1, यहाँ पे दो लॉ लगेंगे, तो पावर 0 वाला लगेगा, पावर 0 का मतलब क्या होता है, ये किसी भी चीज की पावर 0 तो उसका आंसर 1 होता है, ठीक है। और इस पे कौन सा लॉ लगेगा, फोर्थ लॉ, नेगेटिव पावर वाला, तो उसमें बेस को रेसिप्रोकेट करेंगे तो पावर पॉजिटिव कर देंगे, तो ये 1/5 हो गया। अभी बिल्कुल सिंपलीफाई हो गया, अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम ले लेंगे, 5 एलसीएम आ गया तो यहाँ पे 5 - 1 4/5 आंसर आ गया, ये समझ आ गया। जी। इसी तरह ये 4 की पावर 0 1 हो गया और इसको रेसिप्रोकेट किया तो पावर पॉजिटिव हो गई, ठीक है। 1/4 स्क्वायर 1/16 बन जाता है, एलसीएम दिया 16 आ गया, 16 - 1 15 हो गया, 15/16 आंसर आ गया।
तो फिफ्थ लॉ में क्या है, किसी भी चीज के ऊपर पावर क्या होगी, जीरो होगी तो उसका आंसर वन हो जाएगा, किसी भी चीज के ऊपर पावर जीरो होगी तो वन के बराबर होगा। फिर सिक्स्थ लॉ क्या है, सिक्स्थ लॉ ये है कि वन के ऊपर कुछ भी पावर हो, वन के ऊपर कुछ भी पावर उसका आंसर वन ही रहेगा। वन के ऊपर पावर का मतलब क्या है, वन स्क्वायर का मतलब क्या है कि वन मल्टीप्लाई बाय वन, ठीक है। वन क्यूब का मतलब क्या है, वन मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय वन, लेकिन आंसर तो इसका भी वन आएगा, इसका भी आंसर वन ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब वन की पावर कुछ भी रख दे, वन को चाहे 1000 मरतबा वन से मल्टीप्लाई कर दे, आंसर तो वन ही आएगा। ये तो वन की पावर कुछ भी हो, चाहे पता हो या ना हो, हमें पावर पावर से कोई गर्ज ही नहीं है, चाहे जितनी भी हो, वन की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा, हमेशा वन ही आएगा। ठीक है, तो वन की पावर के की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें जरूरत भी नहीं, क्या पता है पावर के की कुछ भी हो, आंसर तो वन ही आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने वन लिख दिया और ये 3 स्क्वायर 9 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9 आ गया। अब ये थी सिंपल बेसिक पावर्स। इन सब में पावर्स जो है वो सिंपल एक पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर था पावर। ठीक है, अब अगर पावर जो है और बेसिस होती है, बेसिस सिंपल भी थी, फ्रैक्शंस भी थी बेसिस में, लेकिन अगर पावर जो फ्रैक्शंस में आ जाए, ठीक है, तो फ्रैक्शंस में दो पावर्स आती है, फ्रैक्शन में हमेशा दो पावर्स आती है, कौन कौन सी, एक आती है पावर 1/3 1/2 और 1/3। 1/2 पावर होती है या हाफ इसको बोलते हैं, वो होती है स्क्वायर रूट के बराबर या अंडर रूट के बराबर। ठीक है, मतलब x के ऊपर अगर अंडर रूट के स्क्वायर रूट लगाओ, इसका मतलब क्या होगा कि x के ऊपर पावर है 1/2, पावर है हाफ। ठीक है, तो अगर अंडर रूट को रिमूव करना हो तो उसका मतलब हम सीधा क्या लगा सकते हैं, पावर हाफ लगा सकते हैं। इसी तरह क्यूब रूट हो तो x के ऊपर पावर 1/3। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ठीक है, यहाँ पे 4 लगा हुआ है, 5 लगा हुआ, जो भी लगा हुआ वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट तो 1/2, क्यूब रूट तो 1/3, ठीक है, अगर यहाँ 4 तो 1/4 या 5 लिखा हो तो 1/5, जो भी x की पावर उसमें डिनोमिनेटर में जो भी यहाँ लिखा होगा वो चला जाएगा। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को बाहर लेके जाओ, सिर्फ न्यूमरेटर को बाहर लेके जाओ, और बाकी जो बचा मतलब 1/3 को अंदर ही लिखा रहना, 1/3 को अंदर लिखा रहना, न्यूमरेटर को बाहर ले। मतलब 2/3 का मतलब क्या है, 2/3 का मतलब ये कि 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मतलब है ना इसका, इस पावर का। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये बनेगा, मतलब एक पावर ये लगाता हूँ, एक पावर ये लगा देता हूँ, एक पावर मैंने ये लगा दी, एक पावर ये लगा दी, पावर पावर मल्टीप्लाई होगी, वापस से ये बन सकता है, इसका मतलब सही है। जब ये कर दिया, अब 1/3 का मतलब क्या होता है, मैंने 1/3 का मतलब हमेशा क्या होता है, क्यूब रूट। ठीक है, 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। तो इसकी जगह बस 1/3 की जगह क्या लगा देंगे, क्यूब रूट लगा देंगे। क्यूब रूट लगाया, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2, और ये बाहर की पावर 2 रखी हुई थी, तो 2 की पावर 2 4 हो गया। इसी तरह यहाँ पे 64 पे कैसे करेंगे, न्यूमरेटर बाहर गया तो अंदर क्या बचा 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट, क्यूब रूट लगाया 64 पे, तो आंसर क्या है 4, और 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह 64 की पावर 3/2 तो 3 बाहर गया न्यूमरेटर में, और पावर क्या बची 1/2, 1/2 जब भी होता है तो स्क्वायर रूट लगाते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 1/2 की जगह पावर की जगह हम क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट लगाया 64 का स्क्वायर रूट क्या आता है 8, और पावर 3 ऐसी आ जाएगी तो 512। तो कंपैरेटिवली ये ज्यादा इजी है, हर इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये समझ आ गया। पावर जब भी फ्रैक्शंस में होंगी तो हमें याद रखना है कि 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट के बराबर होती है, 1/3 जो है वो क्यूब रूट के बराबर होती है। क्लियर। अच्छा, अब अगर डेसिमल्स के ऊपर पावर आ जाए, ठीक है, डेसिमल्स के ऊपर पावर आ जाए, तो याद रखना कि पावर्स एंड डेसिमल्स आर नॉट फ्रेंड्स, का मतलब पावर्स जो है वो हम डेसिमल्स के ऊपर सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, बगैर कैलकुलेटर के बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक, तो एक तो अब यहाँ पे दो केसेस हैं, एक तो ये कि डेसिमल के ऊपर पावर आई है, दूसरा मसला ये कि जो पावर आई है वो है भी नेगेटिव, तो यहाँ पे दो मसले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेसिमल खत्म करना होगा, डेसिमल खत्म करने के लिए क्या करेंगे, अपॉन वन है ना, अपॉन वन है, ठीक फ्रैक्शन है, बना देंगे। फ्रैक्शन बना देंगे, तो अपॉन वन मतलब 0.2 कुछ भी नहीं है तो मतलब 0.2 अपॉन वन, नीचे कुछ भी नहीं है तो मतलब वन, बस जितने पॉइंट डेसिमल को आगे मूव करो उतने जीरो लगा देगा। ठीक है, एक पॉइंट आगे मूव किया, एक जीरो नीचे लगा दी, तो मतलब 10 से डिवाइड कर दिया, वो पॉइंट 10 कर दिया। सही। ठीक, अब ये डेसिमल वाला मसला खत्म हो गया, लेकिन पावर वाला मसला खत्म करने के लिए क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव कर देंगे और फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट कर देंगे, बेस को रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 10/2। 10/2 का मतलब क्या होता है 5, 2 1 और 5। अब 5 के ऊपर स्क्वायर है, 5 के ऊपर स्क्वायर कौन सा क्या आ जाएगा 25, क्योंकि नीचे तो 1 आ गया था। ठीक है, तो अब ये 0.2 की पावर -2 कभी सोच भी नहीं सकते कि इसका आंसर 25 आएगा। ठीक है, बगैर बगैर कैलकुलेटर के तो मुश्किल ही आता है, तो इसके लिए पहले ये रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, तब जाके आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक, इसी तरह अब क्यूब रूट आ गया। ठीक है, एक तो मसला है कि क्यूब रूट है, दूसरा मसला है कि डेसिमल के ऊपर है। ठीक है, तो वही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पहले डेसिमल खत्म करना पड़ेगा, तो नीचे 1 लगाया और कितने पॉइंट आगे मूव किया 1 2 3, तो नीचे 3 जीरो लगा दिए, 8/1000 हो गया, और क्यूब रूट ये पूरे के ऊपर ही है, पूरे के ऊपर क्यूब रूट का होना मतलब दोनों के ऊपर ही है, जो चीज पूरे ब्रैकेट के ऊपर होती है वो मतलब दोनों के ऊपर है, तो दोनों के ऊपर अलग अलग लगा दिया। 8 का क्यूब रूट अलग लगा दिया, 1000 क्यूब रूट लगा दिया। 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, 1000 का क्यूब रूट क्या होता है 10, तो 2/10 आंसर क्या आ जाएगा 0.2। 0.2। क्लियर। तो डेसिमल में जब भी होगा क्या करेंगे, सिंपली डेसिमल खत्म, डेसिमल खत्म कैसे करेंगे, जितने भी डेसिमल आगे मूव करें जितने प्लेसेस भी उतने जीरो लगा देंगे 1 के बाद। ठीक है, उसके बाद जो पावर है उसको दोनों के ऊपर रख देंगे अलग अलग और फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसके बाद ये लास्ट लॉ है, लास्ट रूल है, वो ये कि पावर इज रेसिप्रोकेटेड इफ वी मूव द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, अगर भाई ऐसे लिखा होता है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 16। ठीक है, तो हम ये स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं और ये आ जाता है x इज इक्वल टू +-4। ठीक है ना, तो स्क्वायर की पावर खत्म हो जाती है। इसी तरह अगर क्यूब होता है तो x क्यूब इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल अगर 8 हो तो हम दोनों जगह क्यूब रूट ले लेते हैं, तो ये क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाता है और x का आंसर क्या आता है प्लस x का आंसर आता है 2 आ जाता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पावर खत्म करनी हो, अगर 2 हो तो हम स्क्वायर रूट खत्म कर देंगे, अगर 3 हो पावर तो हम क्यूब रूट खत्म कर देंगे। लेकिन अगर पावर को जिस तरह की 2/3 तो इसको कैसे खत्म करूंगा, क्या लगाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए इसको खत्म करने के लिए हम x की पावर हटाने के लिए क्या करेंगे, पावर को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं। लेकिन जब भी पावर को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे इक्वल्स टू के, जब भी पावर को इक्वल्स टू के दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो पावर रेसिप्रोकेट क्या हो हो जाएगा पावर जाएगी, का। हाँ रेसिप्रोकेट हो जाएगी। ठीक है, पावर इज रेसिप्रोकेटेड इफ वी मूव इट टू अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक, तो जैसे x की पावर 2/3 थी, इसको जब हमने 64 के ऊपर मूव किया तो पावर क्या हो जाएगी 2/3 तो 3/2 हो गई, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमारा रूल नंबर 4 जो था, फ्रैक्शन में पावर होगी। फ्रैक्शन में पावर का मतलब क्या होता है कि हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में जब भी पावर होगी तो एक तो मेथड 1 वो है कि
इसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में जो पावर है उसको उस फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा मेथड हमारा क्या था? दूसरा मेथड हमारा सिंपली ये था कि न्यूमरेटर को बाहर ले जाएंगे, मतलब 64 की पावर 1/2 रह जाएगी और न्यूमरेटर बाहर चला जाएगा। पावर 1/2 का मतलब क्या है कि 64 के ऊपर स्क्वायर रूट और पावर 3 बाहर, ठीक है। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, 8 के ऊपर क्यूब आ गई, तो 8 क्यूब क्या हो गया 512, ठीक। ये रहा। इसी तरह ये गए यहाँ पे, तो 8 क्यूब जो था क्यूब को हमने शिफ्ट किया। एक तरीका तो ये सिंपली हम क्यूब रूट ले लेते तो ये हो जाता, लेकिन क्यूब रूट वाले प्रोसेस में असल में हो क्या होता है, वो हो ये रहता है कि पावर बढ़ जाती है, तो ये पावर 1/3 हो जाती है, और पावर 1/3 का मतलब क्या है क्यूब रूट, तो ये आ गया क्यूब रूट, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2। जी ठीक, ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया पूरा। स्क्रीनशॉट कुछ लेना है? नहीं तो है मेरे पास में।